Question number next. A uniform elastic string has length A when the tension is T1 and A length A2 when the tension is T2. कहना चाह रहा है कि एक समान प्रत्यास्थ डोरी में तनाव T1 होने पर उसकी लंबाई A1 है, तनाव T2 होने पर उसकी लंबाई A2 है। क्लियर है ना। आगे कहना चाह रहा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। जब उस डोरी को खींचा जाता है उस पोजीशन में उसका वर्क डन निकालना है। कब वर्क डन निकालना है, ध्यान से सुनना। स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ टू ए लेंथ ए प्लस के A1 प्लस के A2। अर्थात क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लंबाई से A1 प्लस A2 लंबाई तक खींचने में उस डोरी के द्वारा किया गया कार्य कितना है। दिस इज माय क्वेश्चन। अर्थात मेरे को डोरी की वास्तविक लंबाई नहीं दी हुई है। सबसे पहले आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नेचुरल लेंथ एंड देन आई विल कैलकुलेट द क्वेश्चन। ओके, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट ए इज़ द रियल लेंथ एंड बाद में बात करेंगे भाई, फराना को दे दें। A is the real length of the string, okay, and lambda is the modulus of elasticity। क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना वो एक स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, यानी खिंचा वाला स्ट्रिंग है। ओके, तो जाहिर सी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। सपोज दैट स्ट्रिंग का एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। अगर मान लिया इन दोनों सिरों के बीच में तनाव T1 लगा हुआ है, ये तनाव T1 लगा हुआ है, तो जो इसकी एक्चुअल लंबाई है इस तनाव की वजह से थोड़ी सी इसकी जो एक्चुअल लंबाई जो भी है तनाव T1 की वजह से लंबाई बढ़ी हुई है, और जो बढ़ी हुई लंबाई है ना वो A1 है। कितनी है भाई? A1 है। ओके, क्लियर। एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका स्ट्रिंग है, रबड़ मान लो आप। ओके, ये वाला सिरा सपोज दैट फिक्स है। यहाँ एक तनाव T1 लगा हुआ है। इस तनाव T1 की वजह से जो है ये ऐसे खींचेगा। मान लिया ये जो है ना यहाँ तक खींचा। ओके, तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ी। जो बढ़ी हुई लंबाई है वो कितनी है? A1 अगर हो, और इसकी एक्चुअल लंबाई जो है अगर वो A हो। ठीक, उसी की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने क्या मान लिया है, एक्चुअल लंबाई मेरे पास A है। तनाव की वजह से, तनाव T1 की वजह से जो बढ़ी हुई लंबाई है वो मेरे पास A1 है। तो मैंने हुक्स का नियम इसके ऊपर लगाया। हुक्स के नियम जो मेरे पास बोलता है वो होता है लैम्बडा इंटू बढ़ी हुई लंबाई में से एक्चुअल लंबाई घटाई डिवाइडेड बाई एक्चुअल लंबाई, यानी हुक का नियम जो होता है एक्सटेंडेड लंबाई डिवाइडेड बाई नेचुरल लंबाई। भाई एक्सटेंडेड लंबाई तो वही होगी जो बढ़ी हुई लंबाई में से मैं घटा दूंगा, जो भी निकल करके आएगी वो मेरे पास इसकी बढ़ी हुई लंबाई होगी। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। तो मैंने तनाव T1 के लिए हुक्स का नियम लगाया, विच इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू लैम्बडा A1 माइनस A डिवाइडेड बाई A। क्वेश्चन के आगे कह रहा है कि A2 लंबाई बढ़ जाती है तनाव T2 पर। A2 लंबाई बढ़ जाती है तनाव T2 पर, यानी अगर जो है मेरे पास अब की बार इस तरह का केस है कि अगर ये मेरे पास कोई रोड है या मेरे पास ये कोई स्ट्रिंग है, अगर यहाँ एक तनाव T2 लगा हुआ है, यहाँ तनाव T2 लगा हुआ है इस सिरे के ऊपर ऐसे, तो इसकी जो तनाव T2 की वजह से जो टोटल लंबाई है वो A2 है। और मान लिया जाए इसकी एक्चुअल लंबाई थी वो यहाँ से यहाँ तक, सपोज दैट वो एक्चुअल लंबाई A थी। ओके, तनाव T2 की वजह से टोटल लंबाई मेरे पास हो चुकी है A2। तो हुक्स का नियम बोलता है जो T2 होगा वो होगा इलास्टिक कांस्टेंट और बढ़ी हुई लंबाई डिवाइडेड बाई एक्चुअल लंबाई। ओके, यानी एक्सटेंडेड लंबाई बाई A2। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो चुकी है। अगर इसके अंदर से मैं A1 एक्चुअल लंबाई A निकाल दूंगा तभी तो बढ़ी हुई लंबाई निकल करके आएगी कितनी बड़ी है। उसी की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अर्थात एक्सटेंडेड लेंथ डिवाइडेड बाई रियल लेंथ। एक्सटेंडेड लेंथ मेरी ये हुई डिवाइडेड बाई रियल लेंथ मेरी ये हुई। अब मैंने क्या किया, मेरे पास दो इक्वेशन बनी, मैंने दोनों इक्वेशन को जो है डिवाइड कर दिया। T1 को डिवाइड कर दिया मैंने T2 से। T1 डिवाइडेड बाई T2 जब मैं करूँगा तो जाहिर सी बात है ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये होगा मेरे पास लैम्बडा
ए वन माइनस ए डिवाइडेड बाई लैम्बडा ए टू माइनस ए डिवाइडेड बाई ए। लैम्बडा से मेरा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, ए से मेरा ए कैंसिल हो जाएगा, निकल कर के आएगा ए टू माइनस ए वन माइनस ए डिवाइडेड बाई ए टू माइनस के ए। ओके, और ये वैल्यू मेरे पास बराबर होगी किसके, टी वन डिवाइडेड बाई टी टू के। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं। सो दैट यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया बेटा टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू डिवाइडेड बाई ए टू माइनस के ए वन। ओके, मैंने क्रॉस गुणा किया, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, मेरे पास निकल कर के आया बेटा, ध्यान से देखना है आपको, जैसे ही मैं क्रॉस गुणा करूँगा इसका इसके साथ में, टी वन ए टू माइनस ए बराबर ये हुआ टी टू ए वन माइनस के ए। क्लियर। अब मैं यहाँ से इसको सेट कर रहा हूँ, मैंने अंदर गुणा किया, ए टू टी वन मेरे पास निकल गया, ए टी वन मेरे पास निकल गया, टी टू ए वन आ चुका, टी टू ए वन आ चुका, माइनस के टी टू ए आ चुका। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर से जो ए वाला पार्ट है, यानी ए वाला पार्ट ये है और ए वाला पार्ट ये है, दोनों को एक तरफ ले करके आया। ओके, और ध्यान से देखना है मैंने क्या किया, मैंने किया ये इधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, ए टी टू माइनस ए टी वन बराबर ए वन टी टू माइनस ए टू टी वन। क्लियर। दोनों के अंदर से जो है मैंने यहाँ से मैंने इसके अंदर से ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेने के बाद मेरे पास टी टू माइनस टी वन बचा, और ये मेरे पास हुआ ए वन टी टू माइनस ए टू टी वन, और मैंने यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली। मैंने दोनों के अंदर से ए कॉमन ले रखा था, ये रिजल्ट निकला, और यहाँ से मैंने जो है ना ए की वैल्यू निकाली, ए इज इक्वल टू हुआ मेरे पास ए टू, और हाँ ध्यान से सुनना बेटा, ये मैंने ज़रा सी गलती कर दी है यहाँ पे, ए टू टी वन नेगेटिव है, ओके, ए वन टी टू पॉजिटिव है, मैंने इसको उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, ए टू टी वन जो है मेरा नेगेटिव है, ए वन टी टू पॉजिटिव है। क्लियर है ना। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू जो निकल करके आई, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ से ए जो निकल करके आया वो निकला बेटा ए टू टी वन माइनस ए वन टी टू डिवाइडेड बाई टी वन माइनस के टी टू। आप इसमें से प्लस माइनस या माइनस कॉमन लेने के बाद डायरेक्ट ए की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो होगी ए टू टी वन ए माइनस, जब मैं जैसे मैं कॉमन लूँगा ए टू टी वन माइनस ए वन टी टू डिवाइडेड बाई टी वन माइनस के टी टू। ओके, आप इसको सॉल्व करो, रिजल्ट आपका यही आना है, बच्चों वाली बात है, नो प्रॉब्लम। और ए मैंने क्या मान रखी थी, ए इज़ द रियल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सपोज दैट ए इज़ द रियल लेंथ, सो दैट माई रियल लेंथ इज, ये मेरे पास रियल लेंथ निकल करके आ चुकी है, दिस इज माई रियल लेंथ। क्लियर। विच इज़ माई रियल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर मैंने पुराना कंसेप्ट उठाया बेटा, जो मेरा टी वन था, मैंने टी वन की वैल्यू उठाई, टी वन इज इक्वल टू था मेरे पास लैम्बडा ए वन माइनस ए डिवाइडेड बाई ए। मैंने इसी फार्मूले को दोबारा से उठाया, नाउ आई एम यूजिंग टी वन इज इक्वल टू लैम्बडा ए वन माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, और मैंने इसको क्रॉस गुणा करा लिया। ध्यान से देखना, मैंने टी वन के डिवाइडेशन में डाला बेटा ए वन माइनस ए बराबर हुआ लैम्बडा अपॉन ए। ओके, ध्यान से देख लो आप, मैंने इस क्वांटिटी को इधर यहाँ लाया इसके बटे में, टी वन डिवाइडेड बाई ए वन माइनस ए इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस ए। नाउ, और मैं यहाँ ए की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना आप। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, एंड द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू टी वन माइनस के ए वन टी टू डिवाइडेड बाई टी वन माइनस के टी टू। ओके, क्लियर है ना। हाँ, ये मेरे को डाउट लग रहा था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ टी वन माइनस टी टू है, यहाँ टी टू माइनस टी वन है, यहाँ टी वन माइनस टी टू। आप इसको कैसे भी सॉल्व करो यार, यही निकलेगा, सीधी सी बात तो ये है, मेरे को डाउट लग गया था इस स्टेप के अंदर। सो दैट ए की वैल्यू मेरे पास ये है, मैंने डायरेक्ट ए की वैल्यू यहाँ पुट की, मेरे पास निकला इधर, ओके सॉरी, मैंने ए की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट की, ये मेरे पास निकला लैम्बडा अपॉन ए एज इट इज़। और जैसे ही मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा, ध्यान से देखना है बेटा, ये हुआ बेटा टी वन अपॉन ए वन माइनस ए की वैल्यू ए टू टी वन माइनस ए वन टी टू डिवाइडेड बाई टी वन माइनस के टी टू। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन हियर, यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने। आगे देखता हूँ बेटा, जैसे ही मेरे पास निकला ये लैम्बडा अपॉन ए तो एज इट इज़ है। अब यहाँ से देखो बेटा, टी वन तो एज इट इज़, मैंने इसकी गुणा इसके साथ करी, ये निकला मेरे पास ए वन टी वन माइनस ए वन टी टू, फिर माइनस माइनस ए टू टी वन, और माइनस माइनस प्लस ए वन टी टू। क्लियर। आगे की बात करता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा लैम्बडा अपॉन ए, ये तो एज इट इज़ है, ये मेरे पास
और डिवाइडेड बाई कुछ ना कुछ डिवाइडेशन में भी होगी क्वांटिटी मेरी, जो डिवाइडेशन वाली क्वांटिटी है वो भी देख रहा हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ और भी है बेटा, ये वाला पॉइंट, ओके ये था, और ये वाली जो क्वांटिटी है ये सबसे ऊपर पहुँच जाएगी यहाँ। ओके, तो जाहिर सी बात है ये वाली क्वांटिटी तो पहुँच चुकी सबसे ऊपर, यहाँ पहुँची। अब यहाँ पहुँचने के बाद जो है, जैसे ये यहाँ पहुँची, ये वाला मेरा एज इट इज़ है, ये यहाँ आ चुका, ये हुआ T1, T1 माइनस के T2। अब देखो बेटा आप क्या हुआ, A1 T1 पॉजिटिव, A1 T1 पॉजिटिव, ओके, नहीं घट रहा है। A1 T2 नेगेटिव, ये देखो आप जो कटेगा मैं बता दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो। A1 T2, A1 T2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो चुका, क्लियर है ना। ये पहुंच गया ऊपर, ये एज इट इज, ओके। यानी मेरे पास हुआ T1 माइनस T2 बटे, एक तो बचा मेरे पास ये A1 T1, एक मेरे पास बचा A2 T1, क्लियर। आगे चलते हैं, बच गए दोनों के दोनों। यहाँ से ये मेरे पास क्लियर बचा। अब देखो बेटा यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे पास जो है बेटा, ये देखो आप, ये एज इट इज है, ये मेरा है एज इट इज, ओके। इधर मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये वाला ऊपर वाला मेरा एज इट इज है, T1 माइनस के T2, T1 माइनस के T2। यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें से बेटा T1 मैंने कॉमन ले लिया, मैंने इसके अंदर से T1 कॉमन ले लिया और T1 से T1 कैंसिल कर दिया, क्लियर है ना। लैम्बडा अपॉन ए की वैल्यू जो मेरे पास निकल करके आई वो निकली T1 माइनस के T2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस के A2। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, नो, ओके। अब आगे देखना है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि भाई ध्यान से सुनना है कि फाइंड आउट द वर्क डन, अमाउंट ऑफ द वर्क डन, जब उसकी लंबाई जो है इतनी बढ़ जाए उस पोजीशन में वर्क डन क्या होगा। ध्यान से देखना है, ये मेरे पास जो है, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये वर्क डन मैंने कैलकुलेट कैसे किया। ये वाली सिचुएशन मेरे पास कहाँ से निकली, ये वाला कैसे निकला, ओके। नाउ द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू मिड टेंशन गुना डिस्टेंस, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो मेरे पास मिड टेंशन है, मिड टेंशन का मतलब है जो टेंशन है उसका जो मिडिल पॉइंट है, यानी मिडिल टेंशन क्या है और दूरी क्या है, ओके। समझने की कोशिश करना आप भाई। जाहिर सी बात है मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ओके। एक सिरा इसका ये है, कहीं ना कहीं से तो फिक्स होगा, एक सिरा इसका ये है, ओके। अगर मैं इस सिरे के ऊपर जो है ना वर्क डन की बात करूं भाई, जब ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा जब बढ़ ही नहीं रहा तो ये यानी बिल्कुल फिक्स है। आप ऐसे मान लो आपने दीवार से, ये मेरी दीवार है, इस रस्सी को बांधे हुए है और इस रबड़ को बांधे हुए हैं। जब इस रबड़ को आपने इस सिरे को बांध रखा है और इस सिरे के ऊपर यहाँ कोई भी तनाव नहीं है, सपोज दैट यहाँ कोई टेंशन नहीं है, T1 T2 कोई टेंशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है तनाव ना होने की वजह से यहाँ से तो वर्क डन ज़ीरो होगा ना भाई। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, अर्थात इस सिरे पे जो वर्क डन होगा यहाँ जो वर्क डन होगा यहाँ तो होगा ज़ीरो, क्लियर। अब यहाँ वर्क डन की बात करता हूँ। यहाँ मेरे पास जो फोर्स लगा हुआ है बेटा, यहाँ पहले दूरी की बात करता हूँ। यहाँ दूरी है A1 प्लस के A2, ध्यान से देखना है क्वेश्चन के अंदर A1 प्लस के A2, ये देखो आप क्वेश्चन के अंदर जो दूरी दे रखी है A1 प्लस के A2, ओके। और उसकी जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है मेरे पास A, नेचुरल लेंथ है मेरे पास A। यानी यहाँ ये जो मेरे पास ये तो फिक्स है, इधर से ये तो फिक्स कर दिया है मैंने, ये मेरे पास ये रोड है या ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ओके। यहाँ यहाँ जो है A1 प्लस के A2 है जो बढ़ी हुई लंबाई है, इसके अंदर से माइनस का मैंने A कर दिया, ये तो हो जाएगी उसकी एक्चुअल लेंथ, ये तो होगी एक्चुअल लेंथ, क्लियर है ना। और यहाँ दो तनाव काम कर रहे थे, दूरी जब दूरी A1 थी तनाव था T1, दूरी यहाँ A2 थी तो तनाव था T2, तो जाहिर सी बात है फोर्स होगा T1 प्लस के T2, दूरी होगी मेरे पास ये, क्लियर। इसी की बात कर रहा हूँ। सो दैट मेरे पास जो वर्क डन होगा यहाँ पे, ओके, ये जो वर्क डन की मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इनिशियली वर्क डन तो होगा मेरे पास ज़ीरो, दूसरे वाला मेरे पास वर्क डन होगा जो तनाव की वजह से होगा वो होगा लैम्बडा A1 प्लस A2 माइनस के A डिवाइडेड बाई A। और ये जो तनाव होगा ये जो वर्क डन होगा, ये जो यहाँ, ओके सॉरी, ये जो तनाव होगा, होगा ये T1 प्लस के T2 होगा आपके पास टोटल तनाव, ओके। ये T1 प्लस के T2,
ये कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ निकाला है ये वाला, ये मैंने जो T1 निकाल रखा है, ये जो मैंने T2 निकाल रखा है। ओके, दोनों दूरियां जोड़ने के बाद जो स्ट्रेचेबल लेंथ की जो बढ़ी हुई लंबाई है वो दोनों की दोनों ऐड करने के बाद उसके अंदर से जो है जब हुक्स का नियम लगाया जाएगा वहाँ पर, यहाँ जब हुक्स का नियम लगाया जाएगा तो टेंशन मेरा ये निकल करके आएगा, अर्थात अप्लाइड फोर्स ये होगा। और ये कब होगा, ये वाला सिरा तो फिक्स है, यहाँ तो कोई फोर्स है ही नहीं नॉर्मल पोजीशन में। जब यहाँ T1 भी काम कर रहा है और T2 भी काम कर रहा है यहाँ, और इसकी बढ़ी हुई लंबाई A1 प्लस के A2 है। ओके, क्लियर। तो मैंने हुक्स का नियम लगाया दूसरे सिरे के ऊपर, इस सिरे को छोड़ करके इस सिरे पर हुक्स का नियम लगाया, ये मेरे पास ये आ चुका। ओके, और मेरे पास जो दूरी है आपको भी पता है कि जो एक्सटेंडेड लंबाई है वो ये है और एक्चुअल लेंथ मेरी ये है एक्सटेंडेड लंबाई माइनस के एक्चुअल लेंथ। दो 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 टेंशन काम कर रहे थे, एक नेचुरल टेंशन जो कि यहाँ ज़ीरो था और एक ये टेंशन। ओके, दोनों टेंशन का मैंने मिड निकाला, उसकी वजह से मैंने 1/2 से डिवाइड लगा दिया। वर्क निकालना है मेरे को, वर्क बराबर होता है ये मेरा फोर्स हुआ और ये मेरी हुई दूरी। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। ये वाला मेरा फोर्स हुआ टोटल और ये वाली हुई मेरी डिस्टेंस। क्लियर, 1/2 आपको मैंने बता दिया कैसे निकला। अब देखो बेटा, आप यहाँ से लैम्बडा अपॉन ए मैंने बाहर ले लिया और ये 2 बाहर था, ये लैम्बडा अपॉन 2 तो ये हुआ। यहाँ से मेरे पास ये हुआ, देखो ध्यान से गुणा करके देखना बेटा आप, ये मेरे पास निकल करके आएगा जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा A1 प्लस के A2 होगा। क्लियर, माइनस कैसे होगा, माइनस माइनस होगा, ध्यान से देखना है। ये जब मैं इसकी गुणा डायरेक्ट इसके साथ करने की कोशिश करूँगा, ये मेरे पास होगा बेटा A1 प्लस A2 माइनस ए का कंप्लीट स्क्वायर, यही होगा ना। सोच करके देखो आप भाई, देखो ये वाली क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी तो बाहर आ चुकी बाहर। अब यहाँ देखो आप, A1 प्लस A2 माइनस के A1 प्लस A2 माइनस ए, यही तो बची ना, यानी A1 प्लस A2 माइनस ए का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, आगे देखता हूँ कितना बचा मेरे पास, A1 प्लस A2 माइनस ए का कंप्लीट स्क्वायर, ये है ना। अब A1 प्लस A2 तो मैंने एच इट इज रख ली, ए की मैंने डाल दी वैल्यू, ए की वैल्यू देखो कितनी है भाई, आपके सामने है। ए की वैल्यू डाली मैंने इसके अंदर, ए की जो वैल्यू है वो है A2T1 माइनस A1T2, फिर रिपीट कर रहा हूँ A2T1 माइनस A1T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस के T2। मैंने डायरेक्ट ए की वैल्यू डाल दी भाई, ये देखो माइनस का निशान लगाने के बाद A1T2 माइनस A2T1 माइनस A1T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। और हाँ, जैसे ये इसका कंप्लीट स्क्वायर हो रहा था मैंने पूरे का स्क्वायर लगा रखा है, का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर, नो डाउट, आगे चलते हैं। तो मेरे पास निकल कर क्या है बेटा, यहाँ से W ये मेरा एज इट इज, लैम्बडा अपॉन 2A मेरा एज इट इज, मैंने इसकी गुणा इसके साथ करी, ये निकला मेरा A1T1, फिर मैंने इसकी गुणा इसके साथ करी A1T2 निकला माइनस के साथ में, फिर इसकी गुणा इसके साथ करी, ये निकला मेरा आपके सामने है A2T1 निकला, फिर मेरा निकला A2T2, चारों की गुणा करने के बाद ये निकल गया। माइनस होनी चाहिए मेरे पास कितना, देखो आप, माइनस में मेरे पास होना चाहिए A2T1 माइनस, और माइनस माइनस प्लस होना चाहिए A1T2। क्लियर है ना, और सारे का स्क्वायर है, मैंने सारे का स्क्वायर लगा रखा है। क्लियर, और बटे में मेरे पास जो T1 T2 है वो भी मैं लिखूँगा, देखो आप, मैं वो भी लिखूँगा इसके अंदर। बटे में जो है मेरे पास, ये देखो आप, बटे में है यहाँ T1 T2 है, बटे में मेरे पास जो है ये T1 T2 है, और सारे का कंप्लीट स्क्वायर। मैंने बता भी दिया, मैंने एक ही ये वाली वैल्यू डाली है। क्लियर, अब देखो बेटा इसमें से A1T2 माइनस का A1T2 प्लस का कैंसिल आउट, A2T1 प्लस का A2T1 माइनस का कैंसिल आउट। आगे एक तो बचा मेरे पास ये, एक बचा मेरे पास ये, और डिवाइडेशन में बचा ये। क्यों, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ख़त्म, 4 स्टेप ख़त्म हो चुके। ओके, जैसे ही 4 स्टेप ख़त्म हुए मेरे पास कितना बचा बेटा, ध्यान से देखना है। यहाँ से तो बचा मेरे पास W इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2A, एक तो बचा मेरे पास A1T1, एक मेरे पास कितना बचा A2T2 डिवाइड मेरे पास कितना बचा T1 माइनस के T2 माइनस T2, और इस सारे का है मेरे पास क्या, स्क्वायर। ओके, इस सारे का है मेरे पास स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा, मेरे पास W की जो वैल्यू निकल कर के आई, ध्यान से देखना है। अब मैंने क्या किया, नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ध्यान से देखना है आपको। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ A2 T1 माइनस A1 T2 बटे T1 माइनस के T2। ज़रा सी मिस्टेक की हुई है मैंने, T1 माइनस के T2 है ये देखो यहाँ पे कितना है, T1 माइनस के T2, ये वाला बता रहा हूँ। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ओके। ये है मेरे पास T1 माइनस के माइनस T2 है। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये कि A2 T1 माइनस A1 T2, ओके। मैंने वैल्यू पुट करी है, देखो आप, या आप डायरेक्टली ये भी समझ सकते हो बेटा, ये वैल्यू है लैम्बडा अपॉन ए। आप डायरेक्टली लैम्बडा अपॉन ए की वैल्यू पुट करो जो मैंने कैलकुलेट की हुई थी। देखो आप, लैम्बडा अपॉन ए की वैल्यू, ये देखो बेटा, लैम्बडा अपॉन ए की वैल्यू थी मेरे पास, ये कितना था, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस के A2। आई एम रिपीटिंग, लैम्बडा अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, T1 माइनस के T2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्बडा अपॉन ए, ओके। ये देखो मैं यहाँ लैम्बडा अपॉन ए की वैल्यू डाल रहा हूँ। लैम्बडा अपॉन ए की वैल्यू है मेरे पास कितनी है बेटा, ये देखो आप, ये है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस के A2, और डिवाइडेशन में बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2 है, ये डिवाइडेड बाई 2 मेरा एज इट इज, ओके, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। और अगले वाला जो स्टेप है, ये स्क्वायर वाला स्टेप, ये वाला स्टेप मेरा एज इट इज, यहाँ पे ये वाला स्टेप मेरा एज इट इज। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो बेटा, एक बात सुनो मेरी आप, ये स्क्वायर है ना, इसका नीचे भी तो स्क्वायर होगा, इस क्वांटिटी से क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो चुकी है। एक तो ऊपर जो होगा इस क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हो चुका। नीचे होगा 2A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 होगा ना ये, और ये क्वांटिटी एक स्क्वायर से बाहर आ जाएगी क्योंकि एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये होगी T1 माइनस के T2। सो दैट द वर्क डन ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग इज A1 T2 माइनस A2 T1 का कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A1 माइनस के A2 और T1 माइनस के T2। यही मेरा आंसर होगा, ओके। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।